दोनों कप्तान उड़ान के दौरान कुछ खेल खेलना चाहते थे। उन्होंने ऑटो पायलट चालू कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में महिला कप्तान ने गलती से कंट्रोल स्टिक को छू लिया। विमान ऑटो पायलट से डिस्कनेक्ट हो गया और अफरा तफरी मच गई। तभी सामने तूफान भी दिखाई दिया। घबराई हुई महिला कप्तान ने टावर से संपर्क किया। उसने अपने पति से उड़ान दिशा में मार्गदर्शन करने को कहा, लेकिन उसके पति ने जानबूझकर अपने हेडफोन उतार दिए और ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसका यह कदम सही था, क्योंकि वह पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति था। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी पत्नी ने उसी विमान पर उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ खेल खेलते हुए यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी थी। उस समय उसने उसकी मदद की गुहार लगाई थी तो आदमी ने तुरंत टावर का नियंत्रण संभाल लिया था और अपने 30 साल के अनुभव से विमान को सुरक्षित उतारने में सफलता पाई थी। उसे लगा था कि उसकी पत्नी उसकी आभारी होगी, लेकिन विमान से उतरते ही उसने उसे थप्पड़ मारा और उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर गलत दिशा बताई, जिससे विमान का नियंत्रण खो गया। सच्चाई जानने के बाद यात्रियों ने मिलकर उस आदमी को सबक सिखाया। आखिरकार उस पर कानून तोड़ने का आरोप लगा और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन उसकी पत्नी ने यही नहीं रोका। वह और वही कप्तान अस्पताल पहुंचे और जानबूझकर उसके सामने अपने रिश्ते का दिखावा किया ताकि उसे चिढ़ा सकें। अत्यधिक दुख और अपमान के कारण आदमी की वहीं मौत हो गई, लेकिन ईश्वर ने उसके साथ एक खेल खेला। उसे विमान के उड़ान भरने से ठीक 3 घंटे पहले पुनर्जन्म मिल गया। इस बार वह नरमी नहीं दिखाएगा। उसने अपने हेडफोन पहने और पत्नी का इंतजार करने लगा। उधर उसकी पत्नी फिर उसी कप्तान के साथ खेल खेलने लगी जैसे पिछली बार किया था, लेकिन ऑटो पायलट चालू होने के कुछ ही देर बाद फिर हादसा हो गया। विमान ने नियंत्रण खो दिया और तूफान की ओर बढ़ने लगा। दोनों कप्तान एक दूसरे पर गलती का आरोप लगाने लगे। मजबूर होकर महिला कप्तान ने फिर अपने पति से मदद मांगी, लेकिन आदमी ने अपने हेडफोन उतार दिए और मौत की धुन सुनने लगा। कुछ ही देर में टावर के कमरे में अलार्म बज उठा। एयरलाइन कंपनी के सीईओ ने आवाज सुनकर दौड़ लगाई और स्टाफ को विमान की लैंडिंग में सहायता करने का आदेश दिया, लेकिन आदमी ने इनकार कर दिया क्योंकि यह एक अवैध उड़ान थी। उसने विमान के उड़ान रिकॉर्ड निकाले। तूफान आने से पहले ही विमान असंतुलित हो चुका था, लेकिन यात्रियों को बचाने के लिए सीईओ ने फिर भी आदेश दिया। आदमी लोगों को बचाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नियंत्रण अपने सहयोगी को सौंप दिया। आखिरकार उस सहयोगी के सटीक निर्देशों से विमान के यात्री बच गए, लेकिन इस बार उस आदमी ने ठान लिया वह अपनी पत्नी को अब कभी लापरवाही नहीं करने देगा।